कोरोना वायरस को सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है। जिसको वायरस लग जाता है वो टेस्ट नहीं कराता, इलाज नहीं कराता, इलाज के बजाय उसे छुपाने की कोशिश करता है और सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मगर लोगों के डर से बीमारी को छुपाना उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन जाता है। हमने ऐसे ही कुछ केसेस का जायजा लिया है, इस हवाले से मालूमात जमा की हैं और फिर तहकीक की और फिर तहकीक की तस्दीक की और फिर तस्दीक के बाद हमने उन केसेस के किरदारों के नाम तब्दील कर दिए हैं, उनके प्रोफेशंस और उनके ओहदे भी तब्दील कर दिए हैं ताकि आपके सामने हकीकत आ सके मगर उन अफराद की शनाख्त भी छुपी रहे। इसलिए फर्जी नामों के साथ असल हकाइक हम आपके सामने रख देते हैं। पहला केस अमजद का है। अमजद एक प्राइवेट इदारे में नौकरी करते हैं। अमजद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, वो आइसोलेशन में चले गए मगर जब उनके इदारे ने उनसे कहा कि वो अपने घर वालों का भी टेस्ट करवाएं, मुमकिन है कि उनसे उनके घर वालों को कोरोना वायरस लग गया हो, बाकायदा टीम उनके घर भेजी जाएगी और सबका टेस्ट कर लेगी ताकि अगर उन्हें भी कोरोना वायरस है तो वो भी एहतियात करें, बर वक्त इलाज करा लें। मगर अमजद ने कहा कि वो खुद तो आइसोलेशन में चले जाएंगे मगर अपने घर वालों का टेस्ट नहीं कराएंगे क्योंकि ये बात सबको पता चल जाएगी और मोहल्ले वाले उन्हें मोहल्ले से निकाल देंगे, इसलिए उनके घर वालों का टेस्ट ना कराया जाए। अमजद ने ना सिर्फ टेस्ट नहीं कराया बट सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि अपने घर वालों का टेस्ट होगा तो मोहल्ले वाले उन्हें निकाल देंगे। मगर ये बात समझनी चाहिए कि छुपाना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बताना ज़्यादा बेहतर है। मोहल्ले वालों को भी पता होना चाहिए कि आपको अगर पता होगा तो आप एहतियात करके बच पाएंगे, अगर आपसे छुपाया जाएगा तो आप ना एहतियात करेंगे ना बच पाएंगे। लोगों को पता चलेगा तो लोग एहतियात करेंगे, मामला छुपेगा तो एहतियात कैसे होगी। इसी तरह एक और केस आपको बताते हैं। अरसलान पंजाब के एक सरकारी अफसर हैं, अहम सरकारी अफसर हैं। उनकी वालदा को कोरोना वायरस हो गया मगर उन्होंने सबसे छुपाया, ख़ानदान वालों से छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस वायरस से अरसलान की वालदा का इंतकाल भी हो गया मगर फिर भी अरसलान ने किसी को नहीं बताया, अपने करीबी अजीज़ों को भी नहीं बताया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया और फिर अपनी वालदा की नमाज जनाजा में सबको बुलाया। जो लोग आए उन्होंने एहतियात नहीं की और फिर क्या हुआ, अरसलान के ख़ानदान में कोरोना वायरस के कई केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ इसलिए छुपाया गया कि ख़ानदान वाले दूर हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, बातें बनाएंगे, जनाजे में कोई नहीं आएगा और फिर बाद में अक्सर ख़ानदान वालों को कोरोना वायरस हो गया। इसी तरह आपके सामने एक और वाक़या रखते हैं। नबील खुद पढ़े लिखे समझदार शख्स थे, उन्हें पता था कि बीमारी क्या होती है और इलाज ना कराने से क्या नुकसान होता है। मगर जब उन्हें खुद कोरोना वायरस हुआ तो वो अस्पताल नहीं गए। उनके घर वालों ने उन्हें समझाया, दोस्तों और साथ काम करने वालों ने भी समझाया कि अस्पताल चले जाएं, वहां आपका बेहतर इलाज हो सकेगा। मगर नबील नहीं माने और कहा कि मोहल्ले में एम्बुलेंस आएगी तो सबको पता चल जाएगा, उनके घर वालों और बच्चों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसी सूरत हाल में नबील की तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो वो अस्पताल गए मगर ताख़ीर हो चुकी थी, उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस को सोशल स्टिग्मा बना दिया गया है। जिस शख्स में अलामात हैं वो टेस्ट कराने के बजाय छुपा रहा है। जो शख्स कोरोना वायरस के मरीज से मिला है वो टेस्ट कराने के बजाय छुपा रहा है। वो शख्स जिसे खुद कोरोना वायरस हो गया है वो बाकी अफराद को बताने के बजाय छुपा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले और करीबी रिश्तेदार क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, मोहल्ले से निकाल देंगे। इसलिए बीमारी का ना बताओ, बीमारी को छुपाओ। और अभी हमें मुर्जा वहाब बता रहे थे कि सिंध में टेस्ट करने की सलाहियत है मगर लोग टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि इस चीज़ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे, अपना सोचें। इसी तरह से बीमारी छुपती नहीं है बल्कि वो मज़ीद फैल जाती है क्योंकि बीमारी का पता चलेगा तो इलाज होगा, बीमारी का पता चलेगा तो एहतियात होगी। जब एक दफ़ा अलामात आना शुरू हो जाएं तो बिल्कुल भी गैर संजीदा ना लें। आप सेहतमंद होंगे, चल फिर रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ख़राब होगी और फिर बहुत तेज़ी से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक कुछ कोरोना के मरीजों के अलामात ज़ाहिर होने के 7वें दिन अचानक कुछ मखसूस अलामात का इजहार करते हैं। 7 दिन तक उनमें बहुत ही कम तबीयत ख़राब रहती है मगर 7वें दिन अचानक कुछ हो जाता है। पहले 7 दिन उनकी हालत मुस्तहकम होती है, सब ठीक होता है मगर फिर अचानक उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनके फेफड़े दबाव का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जिसके बाद जिस्म के दूसरे आज़ा जिनमें गुर्दे भी शामिल हैं वो काम करना बंद कर देने का आगाज़ कर देते हैं। पूरे जिस्म में खून जगह जगह जमना शुरू हो जाता है, दिमाग और आंतें भी मुतासिर होती हैं। कुछ लोगों की शख्सियत ही बदल जाती है जो इस बात का इजहार करती है कि उनका दिमाग मुतासिर हो चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये सब हर मरीज के साथ नहीं होता मगर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस मरीज के साथ हो सकता है।
डॉक्टर डार्ले, जो कि एक रिसर्चर हैं, उनके मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि वायरस फेफड़ों और दीगर आज़ा को मुतासिर कर रहा है या फिर जिस्म का इम्यून सिस्टम है जो वायरस से लड़ते लड़ते इस तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि फेफड़ों और खून के बहाव को मुतासिर कर देता है, या फिर शायद ये वायरस और इम्यून सिस्टम दोनों की वजह से हो सकता है। डॉक्टर डार्ले के मुताबिक हम मुख्तलिफ मरीजों में दिमाग के सूजने के केसेस का भी जायजा ले रहे हैं और ऐसे मरीजों में चिड़चिड़ापन या फिर शख्सियत की तब्दीली नजर आई है। इसके अलावा कुछ नौजवान मरीजों में स्ट्रोक होने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। इटली के एक मसरूफ ICU स्पेशलिस्ट प्रोफेसर लुसियानो के मुताबिक खून का इस तरह जमना या फिर लोथड़े बनना एक बहुत ही गैर मामूली बात है। सांस के अमराज में इस तरह बिल्कुल नहीं होता। प्रोफेसर लुसियानो 75 बरस के हैं और 40 साल से इंटेंसिव केयर में काम कर रहे हैं और उनके मुताबिक उन्होंने अपनी 40 साल प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा। उनके मुताबिक ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि लोग ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे होते हैं मगर उनके फेफड़े ठीक होते हैं। इस किस्म की अलामात तो किसी वायरस से मुतासरा मरीज में नहीं होती बल्कि ऐसे लोगों में होती हैं जो बुलंदी पर जाकर सांस की कमी की शिकायत करते हैं, यानी उन्हें बुलंदी की सिकनेस होती है। इसलिए मरीजों को यह पता भी नहीं चल रहा कि उन्हें सांस लेने में मसला हो रहा है, हालांकि उनमें ऑक्सीजन की शदीद कमी हो रही है। ये कोरोना वायरस इस तरह उनके जिस्म पर अमल कर रहा है। डॉक्टर डार्ले के मुताबिक समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। अगर फेफड़े ठीक हैं, सांस लेने में मसला नहीं है, मगर फिर भी आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी है, तो इसका मतलब है कि खून की नालियों में मसला हो रहा है और ये खून की नालियाँ तो दिमाग, गुर्दे, हर जगह जाती हैं, यानी कोई भी जिस्म का हिस्सा मुतासिर हो सकता है और 7 दिन तक कुछ नहीं होता। 7 दिन बाद ये अचानक हो सकता है, जिस्म के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है, आपका दिमाग मुतासिर हो सकता है, आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि जहाँ एहतियात ज़रूरी है वहीं इस बीमारी को संजीदा लेना भी ज़रूरी है। लोगों का ना सोचें, ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, अपना सोचें, अपने घर वालों का सोचें, क्योंकि ये बीमारी अचानक बहुत तेज़ी से आपको मुकम्मल मफलूज कर सकती है। वो लोग जो सिर्फ इसको फ्लू करार दे रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। वो लोग जिसका मवाजना ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो लोग जो वायरस से होने वाली अमवात का मवाजना किसी भी बीमारी से करके इसे गैर अहम करार दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार कुछ और कह रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाली आर्टिकल के मुताबिक कोरोना वायरस से पहली मौत 9 जनवरी को चीन में हुई। उस वक्त से अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2.5 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद इस वायरस से होने वाली अमवात माजी में आने वाले वायरसेस सार्स, मर्स और इबोला की अमवात से ज़्यादा हो गई। इसके अलावा कोरोना वायरस से होने वाली अमवात दीगर किसी भी बीमारी या हादसात में होने वाली अमवात से ज़्यादा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की एक स्टडी के मुताबिक 195 ममालिक में 282 बीमारियों और हादसात की वजह से अमवात होती हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से एक हफ्ते में 20,000 अमवात होती हैं। रोड एक्सीडेंट से हर हफ्ते 25,000 अमवात होती हैं दुनिया में। फेफड़ों के कैंसर से हर हफ्ते 36,000 लोग मर जाते हैं। सांस के इन्फेक्शन जैसे कि नमूनिया और शदीद खांसी से हर हफ्ते 49,000 अफराद की मौत हो जाती है। मगर कोरोना वायरस से अप्रैल के 7 दिनों में 50,000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं। अगर इस वायरस से अमवात कल रुक जाएं तो भी ये 2020 में अमवात की सबसे बड़ी वजह होगी, किसी भी दूसरी बीमारी से ज़्यादा, किसी भी ट्रैफिक हादसा से ज़्यादा। अब तक कोरोना वायरस से अमवात 2.5 लाख हो चुकी हैं, मगर ये रिपोर्टेड तादाद असल एदाद-ओ-शुमार से कम है, क्योंकि अक्सर ममालिक में कोरोना वायरस से अमवात में सिर्फ उनका शुमार होता है जिनकी मौत अस्पताल में हुई है, मगर वो लोग जिनकी मौत कहीं और हो रही है और उनकी मौत की वजह पता नहीं चल सकी, उनका तो शुमार ही नहीं किया जा रहा। इसलिए जो लोग इस बीमारी से होने वाली अमवात को अहमियत नहीं दे रहे, खुद अपने और अपने प्यारों के लिए खतरा बन रहे हैं, अपनी जान के लिए खतरा बन रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में कहां मिशुआ से बात करेंगे।